हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है? उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ाई वगैरह सब चल रही होगी, राइट। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का फोर्थ क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन नंबर 5 को। है क्या 5? क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसे है क्वेश्चंस की। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में। यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब क्या है कि वहां पे अब गार्डन के अंदर क्या क्या उसकी चीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। गार्डन मतलब रेक्टेंगुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। खैर यहाँ पे एरिया का बात नहीं किया, तो पेरीमीटर एड्रेस मालूम होना है। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सबको पता होना चाहिए। और इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमारे पास है, रेक्टेंगुलर गार्डन है ठीक है ना। और इसका लेंथ x मान लो और ब्रेथ को y मान लो, ठीक है। लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है देखो कि हाफ द रेक्टेंगल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, देखो यहाँ पे हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ। तो भाई पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यही होता है। और इसका हाफ बोल रहा है, मतलब क्या कर लो इसको 1/2 कर दो, यही मतलब वो हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 2 इंटू एल प्लस बी। कितना है? कॉमा डाल के दिया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। भाई कंफ्यूजन कराने के लिए ऐसा डाला हुआ है, देख लो यहाँ पे कॉमा डाल दिया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। और फिर बोला है इज 36 मीटर, इज 36 मीटर। इसको डायरेक्ट क्या देना था? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर देना था, इज 36 मीटर ऐसा देना था। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं? हाफ रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज मतलब इक्वल 36 मीटर। लेकिन बीच में ये लगा दिया है, मतलब क्या कर दिया? आपको कंफ्यूजन करा रहा है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन मत होइए, ठीक है ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इसका हाफ बोले तो 1/2 कर दो, इज इक्वल टू हाउ मच दिया हुआ है? इज 36 मीटर दिया। क्लियर है सबको? चलो अब हम इसको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 चला गया। अच्छा एल और बी क्या है? लेंथ क्या है आपका x, ब्रेथ क्या है आपका y। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y की वैल्यू कितना? 36। ये एक इक्वेशन बन गया, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है ना। और इस इक्वेशन से हमको क्या कर सकते हैं? टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हमको इसके डायमेंशंस भी निकालने हैं। क्या? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब समझते हैं एक्स एंड वाई वैल्यू, लेंथ एंड ब्रेथ, डायमेंशंस निकालना है। तो भैया हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि अभी आपको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कराया बहुत सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ग्राफिकली आप सॉल्व करिए, इजी रहेगा। बाद में आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कराएंगे, उससे भी कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आसान होते हैं। तो खैर अभी ग्राफिकली मैंने आपको समझाया है, इसलिए मैं इसके सॉल्यूशन भी ग्राफिकली ही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए तो ये इससे मैं अगर ग्राफिकली सॉल्व करना चाहूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 ट्रांसफर कर लो -x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप टेबल ड्रॉ कर लोगे, टेबल ड्रॉ कर लीजिए, मिनिमम 2 वैल्यूज निकाल लीजिए, x y और यहाँ पे 2 बॉक्स बना दिया। चलो x की वैल्यू क्या ले लो आप? कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो मैंने ले लिया x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 ले लिया, ठीक है ना। x की वैल्यू 10 ले लिया, तो 36 y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 36 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, राइट, 26 हो जाएगा। तो थोड़ा और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं क्या? चलो तो और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे
16 ले लिया, कितना 16 ले लिया। तो अगर मैं 16 लेता हूँ तो बताइए क्या होगा, 16 लेता हूँ तो 16 माइनस कर दीजिए, कितना बन जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 हो जाएगा, y की वैल्यू 20 हो जाएगी। x आपने 16 लिया तो y कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। चलो अब फिर से हम x की वैल्यू मानते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। अब x की वैल्यू हम ले लिया, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे 18 ले लिया, कितना ले लिया 18 ले लिया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 36 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, y की वैल्यू भी 18। अगर x आपने 18 लिया तो y भी कितना आ गया 18 आ गया। कोई डाउट यहाँ पे, बहुत आसान है। तो अपने से जो मानना है मान सकते हो, केस 1 केस 2 करके, कि भाई x की वैल्यू हमने 16 लिया तो y इतना आया, x की वैल्यू 18 लिया तो y इतना आया, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, एक और इक्वेशन बनेगा। तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया, देख लो हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि भाई ये रेक्टेंगल था, इसका लेंथ x था और ब्रेथ y था। ब्रेथ कितना था इसका y था, लेंथ x ब्रेथ y, लेंथ x ब्रेथ y, ठीक है ना। चलो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ये जरा इंपॉर्टेंट, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ आपने क्या माना है बेटा x माना है, तो लेंथ इज मतलब x इज, लेंथ मतलब x इज मतलब इक्वल, लेंथ इज मतलब x इज इक्वल टू 4 मीटर मोर, तो 4 मीटर लिख दिया, मोर का मतलब होता है प्लस, इसको याद रखें मोर, ठीक है ना, इंक्रीज है ये सब, इसका मतलब प्लस। तो मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ कितना है y है। तो अब x इज इक्वल टू 4 प्लस y, ये एक इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू 4 प्लस y। या मान लो आपको नहीं y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, जैसे हमने यहाँ पे निकाला y इज इक्वल टू समथिंग माइनस x, तो यहाँ भी निकाल सकते हो y, 4 को इधर ट्रांसफर कर लो तो x हो जाएगा, ये प्लस है तो -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, है ना। तो फाइनली आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x माइनस 4 लिखोगे, ये लिखोगे आप, x माइनस 4 लिखोगे। अब इसके बाद से फिर से आप क्या कर लीजिए, वही पुरानी चीज है, टेबल ड्रॉ कर लीजिए। टेबल ड्रॉ करने के बाद से एक्स वाई, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी एजम्पशन कर लो, ठीक है ना। x की वैल्यू मान लो मैंने 4 ले लिया, x की वैल्यू 4 ले लिया, तो अगर मान लो हमने 4 ले लिया तो y कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। वही अगर x को हमने मान लो, x को हमने 8 मान लिया, कितना मान लिया 8 मान लिया, x को 8 मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो x को अगर आपने 8 माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो 2 टेबल बन गए ना, तो अब तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है, बहुत आसान है ग्राफ ड्रॉ करना, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे आपके सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जरा चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम ग्राफिकली, कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। तो मैं यहाँ पे ग्राफ को लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ओके फाइन। तो दिस इज, चलिए ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए। सीधा हो जा भैया, सीधा हो जा, चलिए ठीक है, सीधा हो गया, राइट। तो अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, पहले हमको लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। उससे पहले हमको ये टेबल ले लेना, आपको टेबल 16 18 20 18, 16 18 20 18 है, 16 18 20 18, एक्स वाई 16 18 20 18, और दूसरा है
एक्स वाई 4804 ठीक है 4804 16 18 2018 16 18 2018 ठीक है। तो आपको ड्रॉ करना तो सबसे पहले क्या कर ले हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द लाइन। अच्छा x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 18 है, तो 18 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ चलो चलेगा यहाँ पे। तो मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ पे ऐसे y एक्सिस, और y में नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव में है तो 20 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये तो ज़्यादा चला जाएगा यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ओके ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है ना, ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब एक्स एक्स डैश और वाई थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। मान लो ये वाई है हमारा यहाँ तक ठीक है, वाई यहाँ तक, वाई वाई डैश ठीक है। बन जा भैया बन जा। वाई डैश ओके, वाई वाई डैश। तो ये हमने मार्क कर लिया 2 2 मार्क कर लिया। मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसको लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और यहाँ भी ऐसे मार्क कर लो ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आपको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो दिस इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और इसको 20 मान लिया। ओके 20 मान लिया, ऊपर में एक मान लिया ठीक है। चलिए अब इसके बाद से ग्राफ ड्रॉ करना है 16 20। तो x इज 16 यहाँ पे है, x 16 y कितना है 20 है, तो x 16 है, x 16 y 20 ऊपर चले जाओ। तो ये तो 18 हो गया, 20 यहाँ पे मान लेते हैं ठीक है ना। तो ये रहा पॉइंट्स ठीक है। तो दिस इज व्हाट 16 कॉमा 20 16 कॉमा 20 16 कॉमा 20 मान लिया। ओके चलिए ऐसे लिख लीजिए बेस्ट है ठीक है ना 16 कॉमा 20। अब नेक्स्ट जो है आपका 18 18 है, x इज 18 y ऑल्सो 18, यहाँ पे टॉप पे एकदम आएगा राइट, यहाँ पे आएगा 18 कॉमा 18 आएगा 18 कॉमा 18 आएगा। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए आप ज्वाइन कर लीजिए, इन दोनों को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दीजिए। ये रहा ठीक है, ज्वाइन करके इसको हमने आगे बढ़ा दिया। चलिए अब इसका नाम जो था क्या था, इस इक्वेशन का नाम क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इसका नाम ये था। चलो अब सेकेंड बेटा एकदम आराम आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम आराम से करेंगे। अब सेकेंड वाला क्या है देखिए 4 कमा 0, x 4 है, x वैल्यू 4 है, y 0 है, तो मतलब x वैल्यू 4 y 0, y 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, x 4 ना ऊपर ना नीचे, y की वैल्यू यहीं पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 कमा 0। 8 कमा 4, x 8 y 4, x इज 8 y इज 4, ऊपर चले जाओ यहाँ पे 8 कमा 4। अब दोनों को ज्वाइन कर लो, तो दोनों को ज्वाइन करके आगे बढ़ा लो इसको ठीक है। तो ये रहा
ज्वाइनिंग ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है, चलो यहाँ से टिंगा बिंगा, यस यस यस, ठीक है ना। तो ये रहे ग्राफ आपकी स्क्रीन पे, और इसका जो है आपका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, या आप लिख सकते हो तीन में से कोई भी लिख लो यार। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। तो चलिए ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हुआ है, इंटरसेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। आप देख लो x की वैल्यू क्या है इसके लिए 20, और y की वैल्यू क्या है इसके लिए 16। तो आप लिखोगे देयरफॉर, सोल्यूशन जो लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, x इज इक्वल टू लिखोगे आप दैट इज 20, और y इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 16 लिखोगे, राइट, है ना। ये हो गया, यानी आप लिखोगे लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इसका, लेंथ आपने माना था x 20, ठीक है ना, लेंथ 20 मीटर बोलो मीटर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ यानी विड्थ कितना हो जाएगा 16 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। स्केल वही लिख देना कि 1, ये 2 to 2 माने हो ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 2 माना गया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। स्केल तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा देख ले क्वेश्चन नंबर 6 क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 ये था, ठीक है ना, गिवन दी लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0 एंड दिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो 2x + 3y - 8 = 0, ये आपको गिवन इक्वेशन है, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that geometrical representation of the pair is so formed as intersecting lines, parallel lines, coincidence line। मतलब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक इक्वेशन दिया गया है, दो में से एक इक्वेशन दिया गया, बोला दूसरा इक्वेशन लिखो, और दूसरा इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि वो जो इक्वेशन है इसके साथ कैसा हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। कैसा हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। जैसे मान लो एक इक्वेशन आपको दे दिया गया, दूसरा इक्वेशन पूछ रहा है कि बताओ दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे कि वो इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग का रिलेशन शो करे, ठीक है। अब बेटा देखो इंटरसेक्टिंग का केस हमने बताया, इंटरसेक्टिंग का मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी दोनों का रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। तो अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता है 2x + 3y - 8 = 0। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू ले लो, दूसरी इक्वेशन ऐसा वाली ले लो जो कि a1/a2 b1/b2 सेम ना है। तो भाई अपने मन से जो मानना है मान लो यार, बस इक्वल नहीं आना चाहिए रेशियो। x + y - 7 = 0 मान लिया, मैंने ये इक्वेशन मान लिया, x + y - 7 = 0, मैंने इसको इक्वेशन मान लिया। लो अब जरा चेक करो, a1 b1 c1 ये दिया हुआ है, a1 b1 c1 दिया हुआ है। a1 कितना है आपका 2, b1 कितना है आपका 3, c1 कितना है -8, a2 कितना है तो a2 है आपका 1, b2 कितना है 1, c2 कितना है -7। अब बताओ a1/a2 कितना 2/1, चलो b1/b2 बताओ कितना 3/1। क्या ये इक्वल है 2/1 3/1 इक्वल है, नहीं है। तो आप लिखोगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो यार, इंटरसेक्टिंग के लिए बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। तो ये पहला था इंटरसेक्टिंग लाइन के, बताओ बस रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए क्या करोगे, सेम इक्वेशन सेम है, अब इसी के साथ पैरेलल का कंडीशन लिखना है। तो पैरेलल में बेटो देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो लास्ट वाला सिर्फ सेम नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर पैरेलल की बात कर ले, याद रखो पैरेलल की बात कर ले, तो जो इक्वेशन दिया है ना उसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट वाले को नहीं, ये दो वाले को, एक्स और वाई वाले को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। साइन वगैरह जैसा वैसे ही रहने दो, चेंज मत करना, साइन वगैरह सेम रहने दो, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को छोड़कर, ठीक है ना, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम ही आ जाएगा यार, ठीक है ना। तो कोई दूसरा इक्वेशन लेना है, तो 2 × 4x 2 3 6y। अब ये 2 से मल्टीप्लाई ना करो, कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर 8 को छोड़कर कोई और नंबर लिख दो। क्या लिखोगे, मान लो मैं लिख दिया 6 लिख दिया, लो ठीक है, या जो भी लिखना लिख दो, इज इक्वल टू 0। अब बताओ a1/a2 यानी पहले a1 बोलो, b1 बोलो 3, c1 बोलो -8, a2 कितना होगा 4, b2 कितना होगा 6, c2 कितना होगा -6। चलो अब बताओ a1/a2 कितना, a1/a2 कितना, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1/a2 2/4, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 2 2, आंसर इज 1/2। चलो b1/b2 निकाल दें, b1 3 है, b2 6 है, 3 1 3 2 1/2। तो ये देख लो दो भी सेम है, दो भी सेम है, 1/2 क्या, दो भी सेम है। तो अगर ये सेम आ जाता है तो फिर c1/c2 निकाला जाता है। तो c1 कितना -8, c2 कितना -6। तो देख लो बेटा, माइनस से तो माइनस चला गया, 2 4 2 3 4/3। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे a1/a2 की वैल्यू बराबर है किसके, b1/b2 के इक्वल है, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। तो ये पैरेलल का कंडीशन है। पैरेलल में बस कुछ करना नहीं है, किसी नंबर से एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट वाला जैसा है ना उसको कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, या फिर मल्टीप्लाई मत करो, 8 है तो 7 2 3 4 9 ऐसा कोई नंबर उल्टा पुल्टा डाल दो कि मतलब इसका रेशियो इक्वल ना है, बस ठीक है ना, इतना ही करना होता है और कुछ नहीं है। चलिए थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन तो बहुत आसान है, कोइंसिडेंट वाला तो बहुत आसान है। कोइंसिडेंट में क्या करना है, किसी एक नंबर से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करो बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो किसी एक नंबर से पूरे को मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 जिससे भी मल्टीप्लाई, साइन चेंज मत करना, बस इतना याद रखो, साइन चेंज मत करना, ठीक है, साइन चेंज मत करना। 2 से मल्टीप्लाई 4x 6y 2 8 16 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब चलो हम यहाँ पे लिखते हैं a1, साइन चेंज मत करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो बट साइन चेंज ना करो। a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 3, c1 कितना हो जाएगा -8, a2 कितना होगा 4, b2 कितना होगा 6, c2 कितना होगा -16। चलो अब निकाल दें, यहाँ पे a1/a2 निकालें, a1 2 a2 इज 4, 2 1 2 2 1/2 हो गया, ठीक है ना। चलो b1/b2 निकाल दो, तो 3/6, 3 1 3 2 1/2। चलो दो भी इक्वल आ गया, तो c1/c2 निकालना फर्ज हो जाता है, c1/c2। c1 कितना है -8 और ये -16, माइनस माइनस चला गया, 8 1 8 2 1/2। अब जरा देख लो सब के सब इक्वल है, यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 पूरे के पूरे क्या है इक्वल है। तो आप लिखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी ये सारे के सारे क्या है आपके इक्वल हैं। तो इसीलिए इसको बोलेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइन। क्या है आपके कोइंसिडेंट लाइन है। इसी के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी और 6 भी क्या है कंप्लीट कर लिया। बस एक क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज का रह गया,
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। दैट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, कुछ डाउट रहा तो कमेंट करें और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।